नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि इस वक्त लखनऊ से आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। यूपी में अब नहीं होगा कोई कैराना और कांतला। और सीएम योगी ने बयान दिया है कि किसानों के असली मसीहा थे चौधरी चरण सिंह। सीएम ने बुलंदशहर विधानसभा उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सीएम योगी ने बूथ मंडल और सेक्टर पदाधिकारियों में उत्साह भरा। स्वर्गीय सिरोही के सपनों के मुताबिक बुलंदशहर के विकास को देंगे बुलंदी। कुत्सित राजनीति की भेंट चढ़े मुजफ्फरनगर की नहीं होगी पुनरावृत्ति। तो सीएम योगी ने कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका भरोसा हमारे लिए सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि संकल्प है। केंद्र और प्रदेश सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, हमने पूरी पारदर्शिता से बिना भेदभाव के इनका लाभ सबको दिया है। पहले की सरकारों में इसके लिए जाति, धर्म, मजहब और क्षेत्र होता था। हर व्यक्ति जो शांति और विकास चाहता है, वह भाजपा को भी चाहता है। आप उस तक पहुंचेंगे तो वह आपको छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है। तो विकास को लेकर बातचीत की। तो जिस तरीके से उपचुनाव नजदीक है, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस भी जगह पर, यानी कि 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनके साथ लगातार रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो आज बुलंदशहर के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और साथ ही इस तरह का दिशा निर्देश दिया कि क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी उपचुनावों को लेकर। जब विकास में भेदभाव नहीं, शासन की योजना का लाभ हर एक नागरिक तक पहुंचाने के लिए कोई किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, तो फिर एक जाति के नाम पर, मत के नाम पर, मजहब के नाम पर लड़ाने की कुत्सित चेष्टा कौन लोग कर रहे हैं, इनको समझने की आवश्यकता है। ये वही चेहरे हैं जो मुजफ्फरनगर में दंगा कराते थे। ये वही चेहरे हैं जो कैराना से पलायन करवाने के लिए हमें मजबूर करते थे। ये वही चेहरे हैं जो कांधला जैसे लोगों स्थलों पर, कैराना जैसे स्थलों पर वहां के व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर करते थे। और आज फिर इनकी चेष्टाएं किसी न किसी रूप में फिर से उसी रूप में सामने आ रही हैं। तो खबर पीलीभीत से, जहां पर गैस सिलेंडर में ब्लास्ट लीक होने से तेज धमाका हुआ है। चपेट में आने से 5 लोग झुलस गए हैं। सभी को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। तो 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बीसलपुर के गांव अखोला की ये घटना है। तो लीक होने से तेज हुआ धमाका, चपेट में आने से 5 लोग झुलस गए हैं। पीलीभीत से खबर है, जहां पर गैस सिलेंडर में ब्लास्ट लीक होने से तेज धमाका हो गया है और चपेट में आने से 5 लोग झुलस गए हैं। सभी को सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बीसलपुर के गांव अखोला की ये घटना है, जहां पर गैस सिलेंडर में ये ब्लास्ट हुआ है और 5 लोग इस दुर्घटना में और इस ब्लास्ट में झुलस गए हैं। तो पीलीभीत से खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये घायल लोग हैं जिनका सीएचसी में इलाज चल रहा है। और हालांकि आपको बता दें कि 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें पीलीभीत, जहां पर गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, लीक होने से बताया जा रहा है कि ये तेज धमाका हुआ है। तो गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और लीक होने से बताया जा रहा है कि ये तेज धमाका हुआ है। तो चपेट में आने से 5 लोग झुलस गए हैं। सभी को सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कि चपेट में आने से झुलस गए। 5 लोग झुलस गए हैं इस पूरी दुर्घटना में। और आपको बता दें कि 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं घायलों की। तेज ये धमाका हुआ और गैस सिलेंडर की लीक होने की वजह से ये धमाका हुआ। जो वजह सामने आई है अभी वो यही है और इसकी वजह से 5 लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, इलाज चल रहा है। हालांकि 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बीसलपुर के गांव अखोला की ये घटना तो काफी दर्दनाक ये हादसा, जिसकी वजह से 5 लोग झुलसे और 4 की हालत गंभीर और 1 की हालत स्थिर। तो बीसलपुर के गांव अखोला की ये घटना, जहां पर गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से ये हादसा हो गया और लीक होने से तेज धमाका हुआ। तेज धमाका होने की वजह से वहां मौजूद 5 लोग घायल हो गए, झुलस गए, जिनमें से 4 लोगों की हालत हालांकि गंभीर बताई जा रही है। सभी को अस्पताल में सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है, इलाज उनका चल रहा है। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं घायलों की तस्वीरें हैं, इन सभी का इलाज चल रहा है और 4 लोगों की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। 1 की हालत हालांकि स्थिर है। तो बीसलपुर के अखोला गांव की ये पूरी घटना है, जहां पर लीक होने से गैस सिलेंडर में तेज धमाका हो गया और ये दुर्घटना में 5 लोग
गंभीर रूप से घायल हो गए। अब सीधा रुख करते हैं यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। अभियान में जुड़ने के लिए संकल्प दिलाया है, शपथ दिलाई है। जनपदों में भी जगह जगह दिलाई गई है। इसका एक पूरा अभियान भी चलाया जाएगा ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उनका अभियान है, जो उन्होंने आह्वान किया है जन आंदोलन कोविड-19 का, उसको गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाया जाए। 3 सिद्धांत उन्होंने दिए हैं कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और हाथ की सफाई रखिए, हाथों को धोते रहिए, हैंड वॉश, वियर मास्क एंड फॉलो फिजिकल डिस्टेंस। ये तीनों क्रियाओं के लिए संकल्प दिलाया गया है और आगे भी उसको संकल्प सबने लिया है कि वो इसके बारे में समुचित प्रचार प्रसार भी करेंगे। प्रदेश में आज हॉटस्पॉट की संख्या 14,834 रह गई है। ये कल से लगभग 200 की कमी आई है। कोरोना के समय आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने का प्रयास प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है और इसी क्रम में लगभग 8,18,000 इकाइयों में 51 लाख से ज़्यादा के श्रमिक कार्यरत हैं। इकाइयों को भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर पैकेज में 4,34,000 इकाइयों को 10,613 करोड़ का ऋण दिया जा चुका है। तो बता दें आपको कि यूपी सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और ये जानकारी दे रही है कि कोरोना को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं और जिस तरीके से अभी जानकारी दी गई कि पहले से कंटेनमेंट जोन की संख्या भी अब कम हो गई है। बस्ती से खबर है जहां पर प्रधानी चुनाव को लेकर बवाल हो गया है और बहरोपुर में जमकर मारपीट हुई है, फायरिंग हुई है, कई लोगों के घायल होने की खबर है। 2 दिन पहले मारपीट में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। मारपीट मामले में दर्ज नहीं की थी कोई भी एफआईआर। पुलिस ने गंभीरता के बजाय शांति भंग में कार्रवाई की और पहले ही की होती गिरफ्तारी तो आज ये घटना नहीं होती। पैकोलिया थाना क्षेत्र के बहरोपुर गांव का ये पूरा मामला है जहां 2 दिन पहले मारपीट में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। तो मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की थी। प्रधानी चुनाव को लेकर बवाल हुआ है बस्ती में और बहरोपुर में जमकर ये मारपीट हुई, फायरिंग हुई, कई लोगों के घायल होने की खबर है। तो बता दें आपको कि प्रधानी चुनाव को लेकर ये इतना बड़ा बवाल हो गया कि मारपीट से बात बढ़कर सीधा फायरिंग पर आ गई। कई लोगों के घायल होने की भी पुष्टि हुई है। लेकिन 2 दिन पहले हुई मारपीट में पुलिस की भी लापरवाही सामने आई। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज नहीं की, यानी कि मामला दर्ज नहीं किया। पुलिस ने गंभीरता के बजाय शांति भंग करने की कार्रवाई की। तो पहले ही अगर गिरफ्तारी की होती तो आज ये घटना नहीं होती। पकोलिया थाना क्षेत्र के बहरोपुर गांव का ये पूरा मामला है जहां 2 दिन पहले बवाल हुआ प्रधानी चुनाव को लेकर और ये बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट से सीधा फायरिंग तक बात पहुंच गई। राघवेंद्र सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जानकारी के लिए। तो राघवेंद्र, जो वजह है दोनों पक्षों में मारपीट की, और मारपीट भी नहीं बल्कि फायरिंग तक बात पहुंच गई, ये किस वजह से हुई ये जानना चाहते हैं पहले तो आपसे। आपको बता दें मैडम, पैकोलिया पुलिस की इसमें लापरवाही ज्यादा सामने आ रही है क्योंकि 2 दिन पहले मारपीट की घटना हुई। उसके बाद जब ये लोग दोनों पक्ष थाने पर गए तो एक पक्ष में चालान किया गया, जबकि प्रधान पक्ष के द्वारा आज सुबह फिर घर पे चढ़ के दबंगों द्वारा जमकर मारा पीटा गया, गोली से फायरिंग हुआ है। 18 लोग घायल हुए हैं दोनों पक्षों से। पुलिस सिर्फ अपनी जान बचा रही है जिससे आम जनता को भय उत्पन्न है, पूरे गांव में भय का माहौल बना। राघवेंद्र, 2 दिन पहले ये मारपीट हुई थी? 2 दिन पहले भी मारपीट हुई थी, लेकिन पुलिस उसमें 51 अपना
हाथ बचा रही है 151 करके। लेकिन तो ये फायरिंग सबसे कब बड़ा हुई है? सवाल ये है, फायरिंग आज हुई है या फिर 2 दिन पहले ही हुई थी? पहले दिन तो जमकर मारपीट हुआ था, आज मारपीट और फायरिंग हुआ है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की इस पूरे मामले पर? क्योंकि पहले उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की, बस शांति भंग को लेकर इसमें बात कही गई है, कार्रवाई की गई। लेकिन अब जब ये बात फायरिंग तक पहुंच गई है तो पुलिस ने अब क्या एक्शन लिया है इस पूरे मामले के खिलाफ? पुलिस हाथ से हाथ धरे बैठी थी। पुलिया पुलिस एकदम जीरो कगार तक कार्रवाई नहीं किया था, जबकि एडिशनल एसपी उसके मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने कहा है कि आज क्या कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल है कि पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिससे गांव के लोग डरे हुए हैं। प्रधानी का चुनाव आते ही हर गाँव में इसी तरह पुलिस तमाशा बनकर देख रही है, मौन देख रही है। ठीक, राघवेंद्र आपसे जानना चाहेंगे जो घायल लोग हुए हैं उनकी स्थिति कैसी है? और दूसरी बात ये कि जब अब पुलिस के सामने पूरा मामला आया है, पहले भी हालांकि उनकी जानकारी में था, उन्होंने संज्ञान इस पूरे मामले पर किसी अधिकारी से शिकायत क्यों नहीं की गई? कोई मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ? प्रधान पक्ष से पुलिस मिली हुई थी, इसलिए उच्च अधिकारियों को सूचित नहीं किया गया। सिर्फ 151 में मामला निपटाकर सुलह समझौता करा दिया गया 151 करके, जबकि 151 में अगर पुलिस जेल भेज दिया होता तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं हुई होती है। बिल्कुल राघवेंद्र, अगर बिल्कुल पहले ही कार्रवाई की गई होती तो शायद आज इतनी बड़ी ये घटना नहीं होती, फायरिंग नहीं होती। फायरिंग की वजह से कितने लोग घायल हुए हैं? 18 लोग आपने बताया, तो सभी की स्थिति इस वक्त कैसी है? इसमें से 3 लोगों की हालत गंभीर है, जिनको जिला हरैया अस्पताल से लाकर जिला अस्पताल रेफर किया गया है और सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। एसपी से बात उन्होंने बताया कि जांच का कार्रवाई की जा रही है, जबकि दोनों पक्षों से चोटें लगी हुई हैं। एक पक्ष जो पूर्व प्रत्याशी थे उनके परिवार को काफी गंभीर चोटें लगी हुई हैं, जबकि उनके पूरे परिवार को जमकर मारा पीटा गया है, जिसमें से उन लोगों की हालत में 3 लोगों की गंभीर बनी हुई है। ठीक राघवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो बस्ती से खबर है जहां पर 2 दिन पहले मारपीट हुई और मारपीट ये इतनी बढ़ गई कि फिर उसमें फायरिंग भी हुई। लेकिन हालांकि इस पूरे मामले पर प्रशासन की भी कमी देखी गई, क्योंकि पहले इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई, सिर्फ शांति भंग को लेकर कार्रवाई की गई। लेकिन अब ये बात फायरिंग तक पहुंच गई, 18 लोग इसमें घायल हो गए हैं। तो अब देख स्वागत है बलरामपुर से खबर है जहां पर हाई टेंशन तार की चपेट में आए 14 लोग झुलस गए हैं। 14 लोगों में से 12 बच्चे शामिल हैं और 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हरैया थाना क्षेत्र के उदयपुर मजगवा गांव की ये पूरी घटना है, जहां पर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से आपको बता दें कि कई लोग झुलस गए हैं। 14 लोगों के झुलसने की खबर सामने आई है, जिसमें से 12 बच्चे बताए जा रहे हैं और 3 की हालत हालांकि काफी गंभीर है। तो सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हरैया थाना क्षेत्र के उदयपुर मजगवा गाँव की ये पूरी घटना, हाई टेंशन तार जिसकी चपेट में 14 लोग आए और 14 के 14 लोग झुलस गए, जिसमें से 12 बच्चे हैं और बाकी तो आपको बता दें कि 3 की हालत इन 12 बच्चों में से काफी गंभीर बताई जा रही है। सभी का इलाज चल रहा है, अस्पताल में भर्ती हैं। तो हरैया थाना क्षेत्र के उदयपुर मजगवा गांव की घटना, जहां पर हाई टेंशन तार की चपेट में 14 लोग आए और 12 उनमें से बच्चे हैं, यानी कि 14 में से 12 बच्चे और 3 बच्चों की हालत गंभीर। गाजियाबाद से खबर है जहां पर मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या का मामला केस गाजियाबाद के सीबीआई कोर्ट ट्रांसफर करने के आदेश दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने बागपत के जिला जज को पत्रावलियां सीबीआई कोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। 9 जुलाई 2018 को मुन्ना बजरंगी को गोली मारी गई थी। तो आपको बता दें कि मुन्ना बजरंगी की पूर्व बसपा विधायक लोकेश दीक्षित से रंगदारी मांगने के आरोप में बागपत कोर्ट में पेशी होनी थी। उसे झांसी से बागपत लाया गया। पेशी से पहले ही जेल के अंदर 9 जुलाई 2018 को उसे गोली मार दी गई। मामले में 7 लाख का इनामी बदमाश सुपारी किलर रह चुका सुनील राठी को मुन्ना बजरंगी की हत्या में आरोपी बनाया गया। सुनील राठी उसी जेल में निरुद्ध था। बता दें कि मुन्ना बजरंगी पर 40 हत्याएं, लूट, रंगदारी की घटनाओं में शामिल होने का केस दर्ज था। तो हाईकोर्ट ने बागपत के जिला जज को पत्रावलियां सीबीआई कोर्ट भेजने के आदेश दिए हैं। 9 जुलाई 2018 को मुन्ना बजरंगी को गोली मारी गई थी। ऋषभ भारद्वाज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, केस इस पूरे मामले में गाजियाबाद के सीबीआई कोर्ट ट्रांसफर करने के आदेश दे दिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी इस खबर पर, क्या अपडेट?
जी बिल्कुल, देखिए मुन्ना बजरंगी जो केस था हाई कोर्ट ने उसे सीबीआई में ट्रांसफर करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही जिला जज को ये भी आदेश दिए गए हैं कि जो पेपर हैं सभी सीबीआई गाजियाबाद में सबमिट करा दिए जाए। 9 जुलाई को गोली मार के हत्या की गई थी मुन्ना बजरंगी की बागपत के जिला जेल में। जी ठीक, ये जो पत्रावलियां हैं सीबीआई कोर्ट भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं, ये वो पत्रावलियां हैं जितने भी इस पूरे मामले में जो वो मिले हैं सबूत मिले हैं या जितने भी अभी तक जांच हुई है, क्या वो सारे रिकॉर्ड्स हैं जो यहाँ पर सीबीआई कोर्ट भेजने की बात की गई है? जी बिल्कुल, देखिए जो 2018 से अभी तक जो भी जितने भी सबूत हैं उसमें जितने भी पेपर हैं सभी वो सारे सबूत सीबीआई कोर्ट में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। और आपको बता दें कि मुन्ना बजरंगी पर करीब 40 हत्या, लूट, रंगदारी जैसे मुकदमे चल रहे थे। जी सीबीआई कोर्ट भेजने का निर्देश किस वजह से दिया है? जी बिल्कुल, देखिए 2018 से लेकर जो केस था अभी तक चल रहा था, लेकिन उसके बाद में जो केस में कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसको लेकर ये निर्णय लिया गया है कि केस अब सीबीआई में ट्रांसफर किया जाए। ठीक, क्या अब इस पूरे केस में जिस तरीके से अब तक ये केस चल रहा था, जो भी अब तक जिस भी दिशा में ये पहुंचा है, अब सीबीआई कोर्ट में जब ये ट्रांसफर होगा तो किस दिशा की तरफ जा सकता है? क्या कुछ बेहतर होगा इसमें? जी बिल्कुल, देखिए इस पर निगरानी सभी की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि हाई प्रोफाइल ये केस है। मुन्ना बजरंगी भी एक इनामी बदमाश था, तो उसी को लेकर सभी की निगाहें इस पे टिकी हुई है। हाई प्रोफाइल केस है, अब केस ट्रांसफर हो चुका है, तो उसके बाद में देखना ये होगा कि आखिर सीबीआई अपने तरीके से जांच करती है, उसका अपना अलग तरीका है जांच करने का। जी ठीक, तमाम जानकारी के लिए ऋषभ आपका बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि मुन्ना बजरंगी की पूर्व बसपा विधायक लोकेश दीक्षित से रंगदारी मांगने के आरोप में बागपत कोर्ट में पेशी होनी थी और उसे झांसी से बागपत लाया जा रहा था। पेशी से पहले ही जेल के अंदर 9 जुलाई 2018 को उसे गोली मार दी गई। मामले में 7 लाख का इनामी बदमाश सुपारी किलर रह चुका सुनील राठी को मुन्ना बजरंगी की हत्या में आरोपी बनाया गया है। तो सुनील राठी उसी जेल में निरुद्ध था। बता दें कि मुन्ना बजरंगी पर 40 हत्याएं, लूट, रंगदारी की घटनाओं में शामिल होने का केस भी दर्ज था। तो हाईकोर्ट ने अब ये केस सीबीआई को सौंप दिया है। तो उससे संबंधित जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी सबूत हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स अब सीबीआई को भेजने का आदेश दिया है। कानपुर से खबर है, जहां खड़े ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी मची। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। जूही थाना क्षेत्र के किदवई नगर ओ ब्लॉक की ये घटना है, जहां पर एक ट्रक खड़ा हुआ था और उसमें अचानक से भीषण आग लग गई। तो ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी मची। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का भी प्रयास किया। जूही थाना क्षेत्र के किदवई नगर ओ ब्लॉक की ये पूरी घटना, इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ट्रक खड़ा हुआ था जिसमें अचानक से आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और आग लगने की वजह से स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग बुझाने का प्रयास भी लोगों की तरफ से किया गया। तो ये ट्रक खड़ा हुआ था जिस दौरान उसमें ये आग लगी और स्थानीय लोगों ने देखा तो अफरा तफरी मची। हालांकि उनकी तरफ से ही आग बुझाने का प्रयास भी किया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर इस दुर्घटना में नहीं है। ट्रक खड़ा हुआ था, कोई भी मौजूद उसमें नहीं था जिस वक्त यह हादसा हुआ। फिरोजाबाद से खबर है, जहां पर गीता ग्लास वर्क्स फैक्ट्री के गोदाम में आग लगी। तो यानी कि गीता ग्लास वर्क्स फैक्ट्री जिसके गोदाम में आग लग गई। भीषण आग में गोदाम में रखे कार्टून जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। थाना दक्षिण क्षेत्र के नगला भाऊ इंडस्ट्रियल एरिया का ये पूरा मामला है। तो गोदाम में रखे थे कार्टून और जो कि जलकर राख हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश भी की गई। तो गीता ग्लास वर्क्स फैक्ट्री के गोदाम में आग लगी है और भीषण आग में गोदाम में रखे कार्टून जलकर राख हो गए हैं। यानी कि गोदाम में जितना भी सामान रखा था वो जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर पहुंची। 10 गाड़ियां दमकल विभाग की पहुंची। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया।
पीलीभीत से खबर है जहां पर पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इनामी गैंगस्टर मंगली को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीसलपुर थाना पुलिस और एसटीएफ की बरेली यूनिट को ये सफलता मिली है। बदमाश से पुलिस ने एक तमंचा, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आपको बता दें कि शातिर दिमाग के इस अपराधी के ऊपर पहले 25,000 का इनाम घोषित किया गया था, फिर उसे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। 3 साल से गायब इस शातिर अपराधी को पकड़ने के लिए स्थानीय पुलिस को एसटीएफ का सहारा लेना पड़ा। पुलिस इसे एक बड़ी कामयाबी मान रही है। तो एक तमंचा, 4 जिंदा कारतूस भी बदमाश के पास से बरामद किए गए हैं। तो 25,000 का इनाम पहले घोषित था, लेकिन उसके बाद ये इनाम भी बढ़ा दिया गया। तो करीब 3 साल बाद इस बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। वर्ष 2017 से मंगली नामक अपराधी वंचित था बीसलपुर थाने से, जिस पर डीआईजी बरेली रेंज महोदय द्वारा 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। और ये बहुत दिनों से इसकी पुलिस तलाश कर रही थी। हम लोगों ने एसटीएफ की भी मदद ली और एसटीएफ की मदद से इसको कल गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से अवैध असलहा और कारतूस मिले हैं। इसके खिलाफ इस जनपद में कुल 15 मुकदमे पंजीकृत हैं। एक शातिर अपराधी